वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नागरिक शास्त्र विषय का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है व्यवस्थापिका। जैसा कि अपनी पिछले वीडियो में हमने प्रधानमंत्री का पाठ योजना कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, ये सभी समझा था, तो हमने कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम व्यवस्थापिका का लेसन प्लान लेकर आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है व्यवस्थापिका। देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब। इन वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, आपको चैनल पर विज्ञान विषय, इतिहास विषय, नागरिक शास्त्र आदि सभी विषयों के लेसन प्लान मिल जाएंगे। आप एक बार चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट भी तैयार है। तो चलिए देखते हैं लेसन प्लान लिखना कैसे है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं लेसन, यहाँ पे पाठ्य योजना। पाठ्य योजना आप लिख लेंगे, फिर उसका संख्या लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पाठ्य योजना संख्या 19 है, तो हमने 19 लिखा हुआ है। आप ये टॉपिक जिस भी संख्या में लिख रहे होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आप उस हिसाब से अपना संख्या यहाँ पे चेंज कर लेंगे। फिर हम लिखते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम में आप जिस भी विद्यालय पे इंटर्नशिप पे जाते हैं, उस विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, क्लास तथा अवधि। दिनांक जिस दिनांक में पढ़ाएंगे आपको पता है वही दिनांक लिखना है। कक्षा 7 का हमारा टॉपिक है तो कक्षा 7 लिख देंगे। वर्ग अ है और विषय हमारा नागरिक शास्त्र है तो नागरिक शास्त्र लिखेंगे। और कालांश में आप कालांश लिखते हैं जिस घंटी में आप पढ़ाते हैं वो। और अवधि जो हमारी पाठ्य योजना की होती है वो 40 मिनट की होती है, तो यहाँ पे अवधि 40 मिनट लिख देंगे। फिर हम उसके नीचे प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण क्या है हमारा? व्यवस्थापिका। तो आप ऐसे लिख देंगे प्रकरण करके और व्यवस्थापिका। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य जैसे आगे लिखा हुआ है, तो अब हम पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में कुल 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। इन तीनों को हम पॉइंट्स में लिखते हैं। सबसे पहला ज्ञानात्मक देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, छात्र व्यवस्थापिका को अपने शब्दों में परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा, छात्र व्यवस्थापिका के अंगों को बता सकेंगे। उसके बाद बोधात्मक में लिखेंगे पहला पॉइंट, छात्र व्यवस्थापिका के महत्व को बता सकेंगे। दूसरा, छात्र व्यवस्थापिका की आवश्यकता क्यों है इसको स्पष्ट कर सकेंगे। उसके बाद क्रियात्मक में लिखेंगे, छात्र व्यवस्थापिका की संरचना को चार्ट पर दर्शा सकेंगे। यहाँ पे होता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य समाप्त। अब हम सहायक सामग्री हेडिंग लिखते हैं। सहायक सामग्री में आप जो भी सहायक सामग्री यूज करेंगे, जैसे मॉडल, चार्ट आर्ट, वो सभी लिख देंगे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे, छात्र व्यवस्थापिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं अपने प्रस्तावना के प्रश्न पर। पूर्व ज्ञान के बाद हम प्रस्तावना के प्रश्न लिखते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो हेडिंग लिख सकते हैं, प्रस्तावना प्रश्न। उसमें एक बॉक्स हम इसमें बनाएंगे जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या। दूसरे में अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक कथन, छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका कथन। तीसरे में छात्र कथन। उसमें हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, हमारे देश के शासन व्यवस्था को कौन चलाता है? छात्र कथन में लिखेंगे सरकार। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे, सरकार के कितने अंग हैं? छात्र बताएंगे कि 3 है, तो छात्र कथन में 3 लिख देंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा, तीनों अंगों में कानून निर्माण का कार्य कौन करता है? छात्र बताएंगे कि व्यवस्थापिका, तो आप लिख देंगे व्यवस्थापिका। उसके बाद हमारा आता है समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न है, व्यवस्थापिका के बारे में आप क्या समझते हैं? ये हो जाएगा समस्यात्मक। आप चाहें तो यहाँ पे प्रश्न भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चाहें तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम उद्देश्य कथन पे आते हैं। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, छात्रों आज हम लोग व्यवस्थापिका के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पे उद्देश्य कथन समाप्त हुआ। प्रस्तुतिकरण पे बढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण हेडिंग लिखेंगे। इसमें भी एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, आप जो भी होंगे उस हिसाब से यहाँ पे आप चेंज कर लेंगे। और फिर छात्र कथन, और आखिरी बॉक्स में हम श्यामपट्ट कार्य लिखते हैं। श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी टीचिंग के दौरान श्यामपट्ट कार्य करते हैं, श्यामपट्ट पे लिखते हैं, चित्र वगैरह बनाते हैं, वो आप श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में कर देते हैं। इसके बाद हम पहला शिक्षण बिंदु पर देखते हैं। पहला शिक्षण बिंदु है हमारा व्यवस्थापिका का परिचय। तो आप
इस प्रकार क्रम संख्या 1 लिखकर व्यवस्थापिका का परिचय अपना पहला शिक्षण बिंदु लिख देंगे। फिर हम इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संघ किससे मिलकर बना है? छात्र बताएंगे कि सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ये आप छात्र कथन में आंसर लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, केंद्रीय व्यवस्थापिका क्या है? यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, तो आप मौन लिख देंगे। इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे लिख देंगे कि छात्र या छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं या सुन रहे हैं। यहाँ पे आप अवश्य ही लिख दीजिएगा। उसके बाद हम स्पष्टीकरण की ओर बढ़ते हैं। स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे और इसमें लिखते हैं, केंद्र सरकार सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाती है। भारत राज्यों का देश है। केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान द्वारा ही निश्चित कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार का जो अंग कानून का निर्माण करता है उसे केंद्रीय व्यवस्थापिका कहते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के ये तीनों अंग होते हैं। ये आप स्पष्टीकरण दे देंगे। अपना पहला शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आप इधर श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में जो भी टीचिंग के दौरान 1-2 लाइन जो भी आप श्यामपट्ट पे लिखते हैं या आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख देंगे, क्योंकि इसे छोड़ते नहीं है श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स को। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा व्यवस्थापिका के अंग। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रम संख्या 2 लिख के अपना दूसरा शिक्षण बिंदु व्यवस्थापिका के अंग लिख देंगे। इसमें क्वेश्चन है, व्यवस्थापिका के कितने अंग हैं? छात्र हो जाएंगे मौन, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे छात्र कथन में मौन। इसके जस्ट नीचे, जैसा अभी हमने ऊपर बताया कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या सुनेंगे, इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ओके। इसके बाद स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण हेडिंग लिख देंगे ब्लैक पेन से। इसमें लिखेंगे, भारतीय व्यवस्थापिका के 3 अंग हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। अब यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों आपका प्रकरण आया है, तो इन तीनों प्रकरण पे आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। आप चाहें, अगर आपको आवश्यकता हो तो एक बार देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आपको किसी भी प्रकरण पे, किसी भी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार कमेंट बॉक्स चेक करूँ और आपको उस पर उस टॉपिक पे लेसन प्लान उपलब्ध करा सकूँ। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ 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 अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब। इन वीडियो पसंद आ रही हो तो भी और ना आ रही हो तो भी लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम अपना स्पष्टीकरण। कानून बनाने में इन तीनों अंगों का महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जाता है तथा उस सदन से पारित होने के बाद उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है तथा अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। ये हो गया हमारा दूसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद सेम वैसे ही जैसे अभी हमने ऊपर श्यामपट्ट कार्य बताया वैसे ही आप श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे, या इसी स्पष्टीकरण में से आप जो स्पष्टीकरण यहाँ पे देते हैं इसी में से कुछ पॉइंट्स श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिख लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न भी इसे कहा जाता है, लिखा जाता है। आपके कॉलेज का जो भी फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे। अगर पुनरावृत्ति के प्रश्न होगा तो पुनरावृत्ति के प्रश्न कर लीजिएगा और मूल्यांकन के प्रश्न होगा तो मूल्यांकन के प्रश्न लिखिएगा, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। इसमें कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, सरकार के कितने अंग हैं? दूसरा, व्यवस्थापिका क्या क्या कार्य करती है? और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा पाठ्य योजना होगा वो पाठ्य योजना संख्या 20 होगा और जिसका टॉपिक होगा जिला प्रशासन, ठीक है। और तीसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय व्यवस्थापिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ये हो गया हमारे मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न। अगर आपको प्रश्न और भी ऐड करने हो तो आपने जो स्पष्टीकरण दिया है उससे और भी प्रश्न ऐड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इच्छा करे तो ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। पाठ्य योजना के अंत में, पाठ्य योजना की समाप्ति पर हम गृह कार्य देकर ही हमारा पाठ्य योजना समाप्त होता है। तो चलिए देखते हैं। गृह कार्य में लिखते हैं, छात्र व्यवस्थापिका के बारे में घर से लिखकर लाएंगे। ये आपने दे दिया गृह कार्य। यहाँ पे होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।